हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रभुन जिंदा है और पारिजात ने समा की मदद की थी। अब आगे पारिजात अपना काम कर रही होती है, वहाँ अचानक से समा आ जाता है। समा को देख पारिजात चौंक जाती है। समा पारिजात को अपने घर रहने को बोलता है। वह उसे बताता है कि प्रभुन जिंदा है। कोलोंग जहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी, वहाँ प्रभुन अपना इलाज करवा रहा था और वो वहाँ से भाग गया है। मुझे यकीन है कि वो यहाँ ज़रूर आएगा और हो सकता है वो फिर से टाइगर किंग को पकड़ने के लिए तुम्हें किडनैप कर ले। तो पारिजात बोलती है, तो इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं? और बोलती है समा से, तुमने तो कहा था कि अगर हम साथ रहेंगे तो तुम कभी भी टाइगर किंग बन सकते हो और मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, मारने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं सेफ रहूंगी। और जाने लगती है। तो समा बोलता है, नॉर्मल सिचुएशन में तुम मुझसे डिस्टेंस रख कर रह सकती हो। तो पारिजात उसकी बात को नहीं मानती है और बोलती है, मैं मेरा ख्याल खुद रख लूँगी। और ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। समा को उसकी चिंता हो रही होती है। सारे टीचर्स को भी पता चल जाता है कि प्रभुन जिंदा है, तो वो डरने लगते हैं कि कहीं वो फिर से हमला ना कर दे। तो पारिजात रूम रेंट लेकर रहने की बात करती है। तो सब बोलते हैं तुम्हें वहाँ ज़्यादा खतरा होगा। तो फिर एक ऑप्शन बचता है, डॉक्टर समा का घर। मॉन्ग पारिजात से अकेले में बात करता है। वो बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर समा के लिए कैसा फील होता है, लेकिन ये तुम दोनों की बात नहीं है। मॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम प्रभुन के रिवेंज के कारण खतरे में हो, तो टाइगर किंग से रिलेटेड लोगों की रक्षा करना हमारी हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रभुन को पता है कि डॉक्टर समा को तुम्हारी इतनी चिंता है। अगर उसने तुम्हें फिर से किडनैप किया तो समा चुप नहीं बैठेगा और वो तुम्हें सेव करने आएगा। इसका मतलब ये है कि हम टाइगर किंग को प्रभुन के पास भेज खतरे में डालेंगे। मैं तुम समा या फिर टाइगर किंग किसी को भी रिस्क में नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं हम सब की तरफ से तुमसे भीख मांगता हूँ कि हमें समझो। वो उसे डॉक्टर समा के घर रहने को बोल रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अनुजा अब ठीक हो चुका होता है। अनुजा उसके लॉयर को उन लोगों को ढूंढने को बोलता है जिन्होंने उस पर हमला किया था, यानी वो तोमाकू की बात कर रहा होता है। उसका लॉयर बोलता है उस एरिया के सीसीटीवी नहीं थे और उसने मुंह भी ढका हुआ था, जिसके कारण हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अनुजा के ड्राइवर को ली और शाह के बारे में याद आता है, क्योंकि उन्होंने उसे बेहोश किया था। तो वो ये बात अनुजा को बताता है। अनुजा उसे उन्हें पकड़ कर लाने को बोलता है। पारिजात समा के घर रहने आ जाती है। आंट ऑंग उसे उसके रूम में रहने को बोलती है। वो रूम काफ़ी सुंदर होता है। समा पारिजात को बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ अनकंफर्टेबल हो, और वो पारिजात से माफ़ी मांगता है उसकी लाइफ उसकी वजह से मेसी करने के लिए। तो पारिजात उसे ताना मारती है, हाँ मुझे भी पता है कि तुम मेरे यहाँ होने से अनकंफर्टेबल होंगे। मैं यहाँ से इसलिए रहने आई हूँ क्योंकि किसी को मेरी चिंता ना हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। पारिजात की बातों से लग रहा होता है कि वो कितनी हर्ट हुई है उनके ब्रेकअप की वजह से। समा पारिजात से बात करने का बाद अपने रूम में आता है और खुश होता है कि पारिजात अब उसके घर में रहेगी। और वो पारिजात को इमेजिन करने लगता है। मैं समा को देख एक लाइन याद आ गई मुझे, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आगे हम देखते हैं कि समा को प्रभुन के आने का एहसास हो जाता है और उसकी आंखें टाइगर की आंखों जैसी बदलने लगती हैं। समा परेशान बेचैन होने लगता है। आंट ऑंग उससे पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी वहाँ पारिजात आती है। पारिजात की उंगली कट गई होती है तो उसमें से खून निकल रहा होता है। वो आंट ऑंग से बैंडेज मांगने आती है। समा उसके उंगली में से खून आता देख उसका हाथ एकदम से पकड़ लेता है। तो पारिजात उसे ऐसा देख डर जाती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। बाद में पारिजात के पास समा आता है। उसे देख पारिजात डरने लगती है तो समा उसे डरने से मना करता है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें एक मैजिकल खंजर होता है। ये वही खंजर है जिससे प्रभुन ने नोंथा के फादर को मारा था। ये खंजर लाऊ ने समा को दिया होता है। सिर्फ यही एक खंजर टाइगर किंग को मार सकता है। अगर ये समा के पास रहेगा तो कोई टाइगर किंग को नहीं मार सकता। इसलिए लाऊ ने समा को वो खंजर दिया होता है उसकी सेफ्टी के लिए। समा पारिजात को बोलता है, अगर मैं कभी टाइगर किंग बन जाऊँ और तुम पे हमला कर दूँ तो तुम अपना बचाव करने के लिए
इस खंजर से टाइगर किंग को मार देना। समा पारिजात की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होता है। पारिजात वो खंजर लेने से उसे मना करती है, लेकिन वो उस खंजर को उसके पास ही रखने को दे देता है। आंट आंग भी ये देख लेती है और टेंशन में आ जाती है। रात में पारिजात को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उस खंजर को देख के, और वो समा की बातों को याद करती है कि उसने कहा था कि अगर टाइगर किंग उस पर हमला करेगा तो वो उसे मार दे, और वो उसे कहती है कि पागल है, और अपने पास से वो खंजर समा को लौटाने उसके रूम के बाहर आते हैं, लेकिन डोर नॉक करने से रुक जाते हैं। दूसरी तरफ से समा भी डोर के पास खड़ा पारिजात को महसूस कर रहा होता है। पारिजात उसे वो खंजर दिए बिना चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब होते हुए भी बहुत दूर है। दूसरे दिन आंटोंग पारिजात के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हम समा के घर के बाहर प्रभुन को देखते हैं। उसे समा याद होता है और वो कुछ करामत करने के बारे में सोच रहा होता है। समा के घर के पीछे जंगल में अच्चरा टाइगर को ट्रेस करने के लिए जाल बिछा रही होती है। तभी उसके सामने अचानक से प्रभुन आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। जब अच्चरा उसे नहीं बताती तो वो उसका गला दबा लेता है। तो अच्चरा का गला दबने की वजह से वो घबरा जाती है और वो उसे बता देती है कि वो एक रिसर्चर है और वो टाइगर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते यहाँ तक, यानी समा के घर के पीछे तक पहुँच गई है और प्रभुन को चकमा देकर भागने लगती है। तो प्रभुन उसके पीछे आने लगता है। तो साक्षित वहाँ आकर उसे रोक लेता है और साक्षित को देख प्रभुन वहाँ से भाग जाता है। साक्षित भी प्रभुन को देख चौंक जाता है। अच्चरा बताती है कि वो टाइगर किंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो साक्षित बोलता है कि टाइगर उसका एनिमी है। तभी वहाँ समा आ जाता है। उसके हाथ में वही सामान होता है जो अच्चरा टाइगर को पकड़ने के लिए समा के घर के एरिया में लगा रही होती है। समा उन दोनों से पूछता है कि ये सामान मेरे घर के आसपास क्या कर रहा था। तो अच्चरा बोलती है, तुम हमें तुम्हारे घर में टाइगर किंग के बारे में तलाशी नहीं करने दे रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। समा उसे पुलिस की धमकी देने लगता है। समा बोलता है, मेरे घर में कोई टाइगर नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, और उसका सामान लौटा देता है। जैसे ही अच्चरा उस सामान को टच करते हैं तो समा को पता चल जाता है कि प्रभु ने अच्चरा पर हमला किया था। समा आंटोंग को ये सब बता देता है। तो आंटोंग बोलती है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम टाइगर किंग हो। तो समा बोलता है, नहीं, उसे नहीं पता था। तो वो बोलता है, प्रभु ज़रूर पारिजात को टारगेट बनाना चाहता है, आप उसे कहीं भी अकेले मत जाने दीजिए और उसे सतर्क रहने को बोल दीजिए और उसका ख्याल रखिएगा। ये आंटोंग को बोलता है समा। प्रभु जंगल में बैठा साक्षित अच्चरा और समा के कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो जब टाइगर के फुटप्रिंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तब प्रभु वहीं पास में एक पेड़ पर बैठा था। उसने कुछ मैजिक का यूज़ कर अपने आप को गायब किया था। प्रभु उस दिन के बारे में सोच रहा होता है जब पारिजात को उसने किडनैप किया था और समा उसे बचाने आया था। प्रभु सोच रहा होता है कि जब समा और उसके बीच लड़ाई हुई थी और समा ने उसके गले से वो तावीज़ निकालकर फेंक दिया था और उसे समा पर कुछ शक होने लगता है। वो बोलता है, डॉक्टर समा और टाइगर किंग ज़रूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तोमा का जंगल में प्रभु को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे जंगल में रात में प्रभु जहाँ रुका था उस जगह के बारे में पता चलता है। तो नोंथा को वो कॉल कर बता देता है। नोंथा उसे केयरफुल रहने को बोलता है। समा आंटोंग को बताता है कि वो लाऊ और तोमाका से प्रभु के बारे में बात करने घर से बाहर जा रहा है और वो चला जाता है और आंटोंग भी मार्केट चली जाती है। पारिजात घर में नहीं होती, वो स्कूल गई होती है। प्रभु समा के घर के बाहर से उसके घर पर नज़र रखे हुए था। वो समा के घर के पिछले हिस्से से दीवार कूदकर चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। घर में कोई भी नहीं होता तो वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पारिजात घर में आ जाती है तो उसे देख वो छुप जाता है। जब पारिजात अपने रूम में आती है तो उसको प्रभु पकड़ लेता है। पारिजात उसके हाथ को काट कर अपने आप को छुड़ा कर भागने लगती है। पारिजात खुद को बचाने के लिए वही मैजिकल खंजर निकालकर उसे डराने की कोशिश करने लगती है। प्रभु को वो खंजर देख याद आ जाता है और वो पहचान जाता है कि वो उसी का है और पारिजात से वो खंजर छीनने लगता है। तभी वहाँ नोंथा आ जाता है और वो पारिजात को बचा लेता है और प्रभु को पीटने लगता है। प्रभु अपने आप को बचाने के लिए नोंथा
नोंथा के सिर पर फ्लावर पॉट मार देता है और खंजर अपने हाथ में ले लेता है। आंट आंक की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से भाग जाता है। समा और आंट आंक को वो दोनों बताते हैं कि प्रभु घर में घुसा था। समा पारिजात को अपने आप का ख्याल और रखने को बोलता है तो पारिजात बोलती है, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे टाइगर किंग की चिंता हो रही है क्योंकि प्रभु ने वो मैजिकल खंजर लेकर भाग गया है। ये सुन आंट आंक शॉक हो जाती है। वह सबसे पूछने लगता है कि लेकिन प्रभु को उस खंजर के बारे में कैसे पता। नोंथा से सब लोगों ने छुपाया हुआ होता है कि प्रभु ने उसके फादर यानी पिछले टाइगर किंग को मारा था। जब उसे इस बात के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से लाऊ से प्रभु के बारे में पूछने लगता है और वो लाऊ को बता देता है कि प्रभु ने पारिजात पर हमला किया था। वो उनसे पूछ रहा होता है, क्या टाइगर किंग को प्रभु ने मारा था? मेरे फादर को उस खंजर से प्रभु ने मारा था। और वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, क्यों मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया? और ये चिल्लाकर पूछने लगता है। तो लाऊ बोलता है, अगर तुम्हें पता भी देते तो तुम क्या कर लेते? नोंथा रोते हुए गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम प्रभु को जंगल में उस खंजर के साथ देखते हैं। वो अपने बेटे की मौत और उसने जो टाइगर किंग को उस खंजर से मारा था, इन सब के बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि ये खंजर डॉक्टर समा के घर में क्या कर रहा था। नोंथा अपने फादर के मौत का बदला प्रभु से लेने के बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अनुजा और प्रभु साथ मिलकर टाइगर किंग को पकड़ने की साजिश करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।